नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की नो कॉन्टैक्ट के लिए, जो नो कॉन्टैक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या किसी भी रीज़न से दूरियां बनी हुई हैं, अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये 7 से लेकर 14 जनवरी 2024 के लिए वैलिड है। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। पर्सनल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें स्कॉर्पियो सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं और इसमें वो क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की जो है करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो अनकम्प्लीट है, जो उसे या तो कंप्लीट कर देना चाहिए या तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, जो ना तो आगे बढ़ पा रहा है ना तो ख़त्म हो रहा है, अधर में लटका हुआ है, तो उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में उन चीज़ों को कंप्लीट करते हुए उस रिश्ते को, यानी कि फिर से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जाता है। शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, पुरानी बातों को, गिले शिकवे भूल जाते हैं और परिवार और फैमिली के साथ मिलकर उनकी मदद लेते हुए, उनका सपोर्ट लेते हुए अगर इस रिश्ते में टी पार्टी, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट कुछ ऐसा किया जाता है तो और अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है, तो फिर से ये रिश्ता चेयरफुल हो सकता है, फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो ऐसा वो जो है आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर पुरानी बातों को भूलते हुए जो इसमें नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी हुई है या बातें नहीं हो रही हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उस लड़ाई झगड़े को, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन है, सडनली अनएक्सपेक्टेडली इस रिश्ते में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। उनको वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ये रिश्ता रुक गया, थम गया है, तो इसके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हीलिंग मेडिटेशन हो और अपने इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझा जाए। तो वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते में अपने पैरों पर खड़े होते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते को वापस चाहिए तो इस हीलिंग मेडिटेशन के दौरान, उसके बाद इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। या फिर वो अपने जो स्कॉर्पियो हैं उनके लिए, उनसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों और वो उनकी तरफ कदम बढ़ाएं। इस रिश्ते में एक सोच समझकर एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। अगर वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, कितना परेशानी दे रहा है, तो जब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा तो रुका हुआ, थमा हुआ लगता रहेगा और दिक्कतें इस रिश्ते में आती रहेंगी। तो वो अपने आप को प्रिपेयर, रेडी करते हुए इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप भी इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें और उनकी तरफ कदम बढ़ाएं और सोच विचार करके इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सके, इसमें खुशियाँ आ सके। ये धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ सकता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो आगे ये ज़रूर बढ़ेगा। अचानक से उनके
उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो या तो आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखते हैं कि 7 से 14 जनवरी के बीच में वो क्या एक्शन लेंगे, वो आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द हैंग्ड वन। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, जो ये रिश्ता महसूस कर रहे थे कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है या आगे नहीं बढ़ रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी वो महसूस कर रहे थे, तो फिलहाल जो है वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि वो इसमें अपना नज़रिया चेंज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर अब वो सोच रहे हैं, उनको वो यही एक्शन ले रहे हैं कि अगर वो अपना नज़रिया चेंज करेंगे तो जो रिश्ते में नेगेटिविटी आई है वो सारी चीज़ें चेंज होंगी, पॉजिटिव लगेंगी और ये रिश्ता जो है स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, नेम और फेम होगा, फ्रूटफुल ये रिश्ता होगा। तो वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए इस रिश्ते में जो रुका हुआ थंबा हुआ सा ये रिश्ता लग रहा था, तो इसमें स्पिरिचुअल ग्रो के साथ साथ अपना नज़रिया चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो होगी तो पॉजिटिविटी आएगी और नज़रिया चेंज होगा। तो वो अपने नज़रिए से या तो फिर सामने वाले के नज़रिए से उन चीज़ों को देखना चाहते हैं जो वो देख नहीं पा रहे थे, और वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से एक दूसरे को माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाया जाए, जस्टिस लाया जाए, इसमें खुशियाँ फिर से वापस आ जाए और ये रिश्ता न्यायप्रिय हो सकता है। इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो फ्रूटफुल होगा, स्टेबल होगा और खुशहाल होगा ये रिश्ता। तो स्पिरिचुअल ग्रो के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद अगर इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है, एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है और नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले को देखते हैं, तो पॉजिटिविटी दिखाई देगी और खुशहाली इस रिश्ते में दिखाई देगी। तो ऐसा वो एक्शन चाहते हैं, इसमें फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं इसको, और हीलिंग मेडिटेशन के बाद फिर से इस रिश्ते में चाह रहे हैं कि एक्शन लिया जाए। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी। सेवन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी परेशानी, दिक्कत है। भले है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, तब आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, बाधाएं हैं, परेशानी है, प्रॉब्लम है। हो सकता है पैसे को लेकर है, हो सकता है किसी जगह सिचुएशन को लेकर है, या फिर उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, उनको समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने दे रहे हैं, जो रुकावटें दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, और अभी आप जब तक इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत, प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ जाते, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ नहीं देते, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चलते, तब तक आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, और तभी आप उसके बाद एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। एक दूसरे से माफ़ी मांगिए और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार कीजिए। सोच विचार करके समय के साथ, फ्लो के साथ चलिए और तब बिगिनिंग, शुरुआत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में रह सकते हैं। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, उन चीज़ों को छोड़िए जो इस रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं। जब तक आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक इस रिश्ते में पॉजिटिविटी नहीं आ सकती, तब तक रिश्ता एक नहीं हो सकता। रिश्ता तभी एक होगा, तभी एक अच्छी बिगनिंग, शुरुआत होगी, जब आप खुद पर कंट्रोल करेंगे, उन चीज़ों को छोड़ेंगे जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, यानी कि सोच सोच कर जो रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, समय के साथ, फ्लो के साथ रिलीज़ नहीं किया जा रहा, तो उसकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।